जो मजा 20s में घूमने का है ना, जो मजा वो बजट ट्रिप प्लान करने का है, वो मजा कहीं नहीं। दोस्तों के साथ ट्रेन में जाना, सब लोगों का पैसा मिला के खाना खाना, इन जगहों पर तो मिलती है असली खुशी, इन जगहों पर तो बनती है असली याद। जितना ज्यादा आप घूमते हो, मुझे लगता है आपके अंदर का जो अभिमान है क्या कम होता जाता है। Take a backpack, grab a few friends, travel across the country, go from village to village, town to town, meet people, learn how to deal with people, learn how to deal with situations. That will teach you everything you need to know. लेकिन आप जितना ज्यादा घूमते हो आपको अपनी सूक्ष्म होने का एहसास होता है, तो मुझे लगता है वो आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रखता है आप जितनी यात्राएं करते हो। It will teach you marketing, it will teach you everything. और सब आपको एक साल में समझ में आ जाएगा। तो मुझे घूमने से मुझे ये समझ में आया, मैं अपने आप को बहुत बेहतर इंसान के रूप में। घर की छत छोड़ो यार, कि अगर कुछ बनना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। अगर बनना है कुछ तो माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो। कुछ तो है जो घर का आंगन दे नहीं पाता, यूं ही सफर में नहीं होता कोई। शाम को जब थक के आते हो तो बहुत प्यार करती है। जरूरी है कि आप दूर रह करके आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में। जब छत नहीं मिलेगी तो छत ढूंढो, जब माँ की हाथ की रोटियां नहीं मिलेंगी तो खुद बनानी पड़ेगी, जुगाड़ करो। आपको अपना ग्रोथ तब साफ साफ दिखना शुरू होता है, आपको अपनी वीकनेस साफ साफ दिखनी शुरू होती है जब आप परिवार से दूर होते हैं। कि अगर मुझे आगे बढ़ना था तो मुझे सब मुँह छोड़ना। 192 कंट्रीज है। मैं बच्चों से पूछता हूँ, तुम आईफोन एक मैक्स प्रो लेके बैठते हो 1,60,000 का, 1,60,000 में तो यार छोटा मोटा बैक पैकिंग पे तुम आधे 6 कंट्रीज यूरोप की घूम के आ सकते। ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन। इसीलिए तो पिलग्रिमेजेस होती थी, इसीलिए तो हमारी यात्राएं होती थी, पैदल यात्राएं होती थी। साधु महात्मा क्यों नहीं, बुद्ध महावीर कभी एक जगह नहीं बैठे, नानक एक जगह नहीं बैठे। ये जो चलना है, इसी से आप प्रकृति को आप प्लग इन होते हो, आपको समझ आता है। ये जो हमें सरसों के खेत से लेके माउंट एवरेस्ट से लेके ये जो चीज़ें दी हैं, जो रिसोर्सेज हैं, हम कब देखेंगे, कब जागेंगे, हम कब अपनी आंखें खोल के देखेंगे कि यार इतना कुछ है। मेरा बहुत मानना है, मैं कभी भी यंगस्टर्स के साथ बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। इतने सारे लोगों ने जब इतना कुछ कह दिया है घूमने के बारे में, तो मेरा इसमें कुछ ऐड करना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा। तो सीधा आज के किस्से से शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका फैम प्रीतम पुराना वाला। तो ये किस्सा शुरू करने से पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस किस्से के लिए, और हो सकता है मेरे आगे आने वाले किसी किस्से में भी उसका ज़िक्र कहीं ना कहीं आपको मिल जाए। तो बार बार मुलाकात ना करवानी पड़े, इसलिए एक बार में ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इनका नाम है हार्दिक, और इनसे मैं पहली बार कॉलेज में मिला था, और कॉलेज में भी बहुत अजीब तरीके से मिला था। कॉलेज में हमारा एग्ज़ाम हो रहा था और मैं भी नया नया था, और ये भाई साहब भी नए थे, और मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, और मैम टेस्ट ले रही थी, और इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे पीछे से इशारा किया था, और मुझे भी लकीली कुछ नहीं आता था उस एग्ज़ाम में। तो इन्होंने मुझे इशारा करा और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, मैंने वो बताया, और वहीं से हमारी दोस्ती हो गई और अभी तक चल रही है। इनका नेचर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी इनके पूरे नेचर पे ही डिपेंड है, आज का किस्सा स्पेशली। तो इनका नेचर थोड़ा सा फेकू है, वैसे दिल के बहुत साफ़ हैं, पर थोड़ा सा लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करने के लिए, खुद को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ 2-4 बड़े शब्द फेंक देते हैं, अपशब्द, अच्छे शब्द, अब्यूजिंग वर्ड्स। मतलब कुल मिला के बहुत जॉली कैरेक्टर है। हॉबी इनकी ये है कि ये बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने काफ़ी अवार्ड, ट्रॉफी, मेडल्स, बहुत कुछ जीत रखा है बास्केटबॉल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, और अभी भी ये बास्केटबॉल ही खेलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में थोड़ा सा हम लोगों का बराबर का हिस्सा है। अभी के लिए इतना इनके बारे में काफ़ी है। अब चलते हैं हमारे आज के किस्से पे, तो शुरू करते हैं। देखो, अपनी अकेलेपन वाली लाइफ में मैं अच्छा खासा तो नहीं, पर जैसे तैसे मैं सर्वाइव कर रहा था लाइफ में, और तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है लाइफ में जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो पाएगा। अक्सर मैंने रील में देखा था कि वो लोग घूमने के लिए ऐसा कोई दोस्त ढूंढते हैं जो तुम्हें घसीट के तुम्हें कहीं पे घूमने के लिए लेके जाए, घूमने के लिए मोटिवेट करे, तुम्हारे घर वालों से बात करे, और मेरी लाइफ में वो कैरेक्टर यही है जिनसे अभी मैंने आपकी मुलाकात कराई, हार्दिक। 22 दिसंबर 2025 को हार्दिक का मेरे पास टेक्स्ट आता है, एक बहुत कैजुअल टेक्स्ट आता है। मैं उसके स्क्रीनशॉट्स लगाता रहूँगा, जो भी हमारी बातचीत हुई है या जो भी हमने प्लानिंग करी है, तो वो मैं दिखाता रहूँगा जितना दिखाने लायक होगा। तो हार्दिक का मेरे पास कैजुअल टेक्स्ट आता है कि हम लोग, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, ऐसा ही कुछ था, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, वो मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। तो बहुत हो गई, बस अब घूमने जाना है, पहाड़ों में निकलना है। और मैंने भी थोड़ी बहुत बात कर ली कि ठीक है, क्योंकि जनरली हम ऐसी बातें कर लिया करते हैं चैट पे, क्योंकि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो हम चैट पे जितनी भी बड़ी बातें होती हैं वो हम आराम से करके खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं।
तो मुझे भी लगा कि उस टाइम पे ये बस ऐसी कोई बड़ी बात कर रहा है और ये बस ऐसे ही बस यूं ही फेंक रहा है, और मैं भी अच्छा खासा लपेटने में लगा हुआ कि हाँ भाई ठीक है चल लेंगे। पर मुझे नहीं पता था कि ये बंदा सही में सीरियस है। लिटरली भाई ये बहुत ज़्यादा सीरियस था घूमने के लिए। ये बंदा मुझे कुछ दिन बाद, पता नहीं मुझे 1-2 दिन बाद फिर टेक्स्ट करता है कि भाई कहाँ जाना है। ये मुझे लिटरली शिमला, मनाली और ऐसे ऐसे जगहों के नाम भेजता है कि इनमें से बता कहाँ जा रहे हैं। मुझे तब भी लगा था कि चलो ठीक है, मतलब बात ही कर रहा है, एटलीस्ट जाएगा नहीं, कुछ हो जाएगा, जाएंगे नहीं हम लोग, ये बस ऐसे 1-2 दिन का होगा इसका। कभी कभार मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बट इस भाई के मूड स्विंग्स भाई अभी देखना तुम, आगे बताता हूँ मैं तुम्हें स्टोरी में। तो भाई लिटरली बोलते हैं कि चलते हैं। मैं कहा ठीक है। हम लोग फिर काफ़ी प्लानिंग करने के बाद हम लोग सोचते हैं, और रील्स वगैरह देखने के बाद हम लोग क्या कहते हैं कि चलो शिमला चलते हैं। ओके। 27 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होता है और हमारा अगला एग्ज़ाम 1 तारीख को होता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि 27 तारीख से 1 तारीख के बीच का जो गैप है उसमें हम लोग शिमला घूमने जाएंगे। मतलब लिटरली एग्ज़ाम के बीच में शिमला घूमने जाएंगे। बहुत ऐसा हमारा प्लान होता है कि भाई ये इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में हमें कहीं दिल्ली से बाहर जाना है। तो हम लोग फिर ठीक है, हम शिमला फाइनल कर देते हैं, बट हम उस पर फिर भी ज़्यादा बातें नहीं करते। धीरे धीरे दिन और पास आते हैं। एग्ज़ाम्स 27 को हमारा एग्ज़ाम होता है। मतलब 25-26 को हम लोग बैठ के प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना है। तो उस टाइम पे हार्दिक भाई ने मुझे 2-3 बार कन्विंस कर लिया था, और फिर हार्दिक भाई से ज़्यादा मैं सीरियस हो गया था कि नहीं जाएंगे शिमला, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। और मतलब मैं तो सिर्फ 40% ही रेडी हुआ था, बाकी 60% काम रील ने और मेरी फीड ने कर दिया था कि जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। भाई तुम्हारी फीड तुम्हें वश में कर लेती है। तो वही हो गया था। और फिर हार्दिक भाई से ज़्यादा सीरियस मैं हो गया था इस चीज़ के लिए कि हम लोग शिमला जा रहे हैं फाइनली। और उसके बाद फिर हार्दिक भाई ने कहा कि चल ठीक है प्लान बनाते हैं। वो भी प्लान बनाता है और मैं भी प्लान बनाता हूँ। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि तू अपना प्लान लेके आइयो और मैं अपना प्लान लेके आऊँगा, और देखेंगे कि बजट में कितना, हमारे बजट में कौन सा प्लान हो रहा है, और फिर हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब प्लानिंग देख रहे हो एकदम ऐसे हो रही थी जैसे कि कितना बड़ा हम कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने जा रहे हैं। डेट याद नहीं है मुझे, मैं वो लगा दूंगा। तो एक दिन हम लोग कॉल पे सुबह बात करते हैं कि हम लोग हौसखास में मिलेंगे। मीटिंग के लिए हम हौसखास में मिल रहे हैं, शिमला जाने की मीटिंग के लिए। और वो अपना प्लान लेके आएगा, मैं अपना प्लान लेके आऊँगा। उसका पता नहीं, पर मैं भाई पूरा प्लान बनाता हूँ लिटरली एक पेज में। ये आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो वो पूरा प्लान मैं बनाता हूँ, 3 कॉलम बनाता हूँ। यहाँ जाना है, पहले ट्रैवलिंग का, फिर अकोमोडेशन का, एंड फिर कहाँ कहाँ घूमना है, बेस्ट प्लेसेस वो सब। और बजट हमारा सिर्फ टोटल 4000 था, 2000 मेरा और 2000 हार्दिक के पास। और उस 4000 में हमने पूरा आने जाने खाने पीने का, और हमने पूरा, मतलब मैंने जितना कम से कम हो सकता था मैंने सब रिसर्च करा, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, ये ऑप्शन काम नहीं आया तो क्या ऑप्शन होगा, ये नहीं आया तो क्या होगा। मतलब जितना नीचे तक जा सकते थे हमने वो भी, हमने यहाँ तक प्लान कर लिया था कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ, अगर पैसे की कमी हुई तो हम शिमला में रेलवे स्टेशन पे सो जाएंगे, काम चलाएंगे। ठीक है, वो सब मतलब इतना शिद्दत देखो हमारी। और फिर हम लोग शिमला के लिए फिर हम लोग हौसखास में मिलते हैं। हौसखास में वो मीटिंग तो हुई नहीं, खैर वो पर्ची मेरे जेब में ही रह गई पूरे टाइम, और हम लोग सिर्फ घूमने में ही रह गए। तो वो तो नहीं हो पाया। बट फिर रात को हमने प्रॉपर बात करी कि भाई ऐसे ऐसे जाना है, वैसे ये चीज़ें, और वो सारी चीज़ें कर करके हमने फाइनल करा। यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ तक अभी तक हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था। ये सब हम बस अपने लेवल पे कर रहे थे। अब बात आई थी पेरेंट्स की। तो हार्दिक भाई का तो प्लान ये था कि वो बोल देंगे कि मैं कॉलेज के कैंपस में रुका हूँ 3 दिन के लिए, और वो बोल के वो निकल जाएंगे, वो नहीं बताएंगे कि शिमला जा रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए। मैंने बताया, और मुझे पता था कि मैं बताऊंगा तो मुझे एक बताना एक अलग चीज़ होती है और एक कन्विंस करना, पूछना अलग चीज़ होती है। बताने के बाद फिर वही टिपिकल इंडियन फैमिली, मतलब अच्छा खासा सुन लिया था। फैमिली अलाउ तो नहीं कर रही थी, बट फिर वही रील ने काम कर दिया अपना कि अमिताभ बच्चन की रील आ गई कि हम नहीं रुकेंगे, हमें जाना है पहाड़ों में, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठे। और ये सब है फलाना ढिमकाना। तो मैं कहा कि फैमिली अलाउ करे ना करे, अब हम जाएंगे।
मैं हार्दिक सीरियस नहीं है इस टाइम पे मैं सीरियस हूँ। स्टार्ट उसने करा था। अब क्या होता है कि हमारा प्लान हो गया कि ठीक है जा रहे हैं, सब कुछ हो गया। 27 को हमें निकलना था शाम को, और हमारी प्लानिंग वगैरह हो गई सब कि हम 27 को एग्ज़ाम देंगे और 27 की रात को हम ट्रेन पकड़ेंगे, और जो भी हमारा जैसे होगा अगले दिन हम कौन सी ट्रेन चेंज करेंगे, कहाँ पे कितना टाइम रुकेंगे। अब यहाँ से ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है। सब कुछ रेडी है, हार्दिक कह रहा है कि भाई यार शिमला जाना ठीक रहेगा। है सब कुछ करने के बाद शिमला, मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सा इंसान जब पहली बार बाहर जाता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, डर जाता है, वो वाली चीज होगी। बट नहीं, अब यहाँ पे मेरी फीड कुछ और कह रही है, हार्दिक की फीड कुछ और कहने लगी है। हार्दिक की इंस्टाग्राम की फीड कह रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, विंटर कार्निवल चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए हैं, तो आप लोग मत आओ, जाम में फंस जाओगे। अब उसकी फीड ऐसी आने लगी है, और वो मुझे रील्स भेजे जा रहा है, और वो कह रहा है कि जाना ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, रहेगा ठीक रहेगा। अब इस पे अलग बहस हो गई, अलग बात हो गई कि अब हम, मतलब मैं भी थोड़ा सा फिर घबराने लगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर उसका कोई रिलेटिव है, कोई उसके पापा के फ्रेंड कोई वहाँ पे गए हुए थे, तो उसने वीडियो कॉल पे बात करके फिर उन्होंने वो वहाँ की भीड़ दिखाई, एंड वो अब मुझे कन्विंस करने लग गया कि इनडायरेक्टली कि नहीं जाते हैं ऐसा कुछ। बट मैं उसे मोटिवेट करता था कि नहीं भाई जाते हैं। और फिर एक दिन पहले मैंने उसे पैकिंग की लिस्ट भेजी कि भाई सब छोड़ते हैं, अब चलते हैं। मतलब उससे पहले हमारे बहुत सारे मूड स्विंग्स हो गए थे, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। और फिर एक दिन पहले हमने फाइनली डिसाइड करा कि नहीं हम जाएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भीड़ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमें लगेगा कि हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मैंने लिस्ट भेज दी कि भाई ये सामान पैक कर लेना, उसने भी बता दिया हाँ भाई ये रख लियो, ये रख लियो, पैक कर लेंगे, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद फिर से मूड स्विंग होता है। हमने सोचा कि नहीं जाते हैं। पता नहीं क्यों अचानक से हमें फैमिली की प्रॉब्लम्स दिखने लगी, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम। सारी प्लानिंग करने के बाद मुझे भी लगा कि मैं भी सोचने लग गया फैमिली मना कर रही है और ये सब। पता नहीं यार, ये इंस्टाग्राम की फीड में कुछ तो बात है। मैं कह रहा हूँ ये 60% काम आपका इंस्टाग्राम फीड, आपका दिन जो है वो इंस्टाग्राम की फीड डिसाइड करती है कि आप कैसे, अगर आपकी इंस्टाग्राम फीड सुबह सुबह मोटिवेशनल सी आ रही है कुछ, तो आप पूरे दिन मोटिवेटेड रहोगे। तो भाई 60% काम तुम्हारी इंस्टाग्राम फीड का होता है, उसे ठीक रखा करो। यार देखो बहुत बुरा लगा था। इनफैक्ट एक ना पता नहीं क्यों ये 3-4 दिन जो भी हमने प्लानिंग वगैरह करी थी, इससे ना शिमला से एक कनेक्शन सा बिल्ड हो गया था, पता नहीं कैसे। हमें शिमला की जगहों के नाम याद हो गए थे कि अच्छा यहाँ पे ये है, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ से इतनी दूर पे ये धर्मशाला है। इतनी रिसर्च कर ली थी हमने, गूगल वगैरह, ट्रेन व्रेन सब यहाँ पे, अच्छा यहाँ जाके ये खाना है, बेस्ट फूड। हमें लिटरली नाम याद हो गए थे कि अभी यहाँ पे ये है, ये ऐसे ऐसे जाना है, वो कि ऐसा लग रहा था कि हम शिमला के ही लोग हैं और हम वहीं रहते हैं। इतनी डीप रिसर्च करी थी हम लोगों ने जाने से पहले, और सब कुछ फाइनल करने के बाद भी हम लोग नहीं गए। देखो यार, एट द एंड लेसन की बात करूं जो इससे हमें ये मिलती है कि प्लानिंग, अगर तुम प्लानिंग करते रहोगे ना तो कभी भी नहीं निकल पाओगे। हमने भी सिर्फ प्लानिंग करी थी, हम नहीं निकल पाए। प्लानिंग मत करो। अगर तुम कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो, प्लान मत करो। अगर तुम कहीं पे जाने की सोच रहे हो तो बस निकल जाओ। रैंडम प्लान जो होते हैं ना वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर लिटरली ये चीज़ मेरे साथ हुई। हमने प्रॉपर प्लानिंग करी और हम नहीं जा पाए। प्लानिंग मत करना कभी भी। अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो बस निकल जाओ, पैसे लो, अपने बैकपैक करो और निकल जाओ। दूसरी चीज़ यार ये है कि है ना, घूमना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये जो भी लोग बोलते हैं, इंस्टाग्राम फीड को मैं यहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा, इंस्टाग्राम फीड को गलत बोलूँगा, बट जो लोग उसमें जो रील्स में बात वो लोग कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सही होती है। घूमना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम तो नहीं जा पाए, पर अगर आप लोगों का कभी भी कोई भी प्लान बन रहा है तो आप लोग प्लीज़ निकल जाना। कोई प्लान मत बनाना, कुछ ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें और आएंगी दिमाग में, जिसकी वजह से तुम नहीं जा पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी लाइफ में आए तो प्लीज़ निकल जाओ। देखो ये चीज़ मैंने भी फील करी है कि जब मैं कॉलेज के लिए आया था, तो जब मैं अपने कॉलेज में आया तो मेरे लिए बहुत नई दुनिया थी वो, और मैं वहाँ पे बिखर गया, और वहीं से मैं बहुत ज़्यादा खुद को समझ पाया हूँ और लाइफ को समझ पाया हूँ और लाइफ से लेसन्स लेना समझ पाया हूँ। तो घूमना, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी लूप में अपनी दुनिया को एक रिस्ट्रिक्टेड दुनिया मत बनाना। दुनिया बहुत बड़ी है। यार दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी नए किस्से के साथ।
सब्सक्राइब प्लीज़, मैं बोलता नहीं हूँ पर कर देना, नहीं बढ़ रहे हैं। थैंक यू।